नमस्कार दोस्तों, सभी को हाथ जोड़ करके नमस्कार। और आज मैं आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत गीता का 18 अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट में श्री हरि नारायण, ओम नमो नारायण और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, जानने वालों को, जो दुखी परिवार हैं या घर में कलेश है या दिक्कतें हैं, भूत बाधा प्रेत बाधा है, आप उनको शेयर करें ताकि वो इसको अपने घर में चलाएं। और मैं इन 18 अध्यायों का एक पाठ डेली आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिसको आपको श्रवण करना है और अपने मित्रों को सुनाना भी है। उसका मैं महत्व भी बताऊंगा। जैसा एक पाठ पढ़ूंगा, 18 अध्याय में एक अध्याय करूंगा, उस अध्याय का मैं आपको महात्म्य पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, तो भाई लोगों बने रहना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और ये पहली बार मैं गीता का अध्याय आपके समक्ष सूक्ष्म शब्दों में, साफ लहजों में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर कोई भूल चूक हो, कोई गलती हो तो माफ कर देना। बड़े बड़े संतों से, ऋषि मुनियों से हाथ जोड़ के विनती है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं वही बताऊंगा जो गीता में लिखा हुआ है। ठीक है प्रभु, तो सबको मेरा ओम नमो नारायण हरे। अब शुरुआत करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता। श्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार आलेख पुरुषाय नमः। जय श्री हरि नारायण नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जाननहार, हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। ओम नमो नारायण हरे। श्री भगवान ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भव भय भंजन श्री कृष्ण जी, सो लाखन सिंह मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूं। लाखन सिंह दास और कृष्ण भगवान आदि दीन, लाखन सिंह आदि दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आरतु भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु में यह ज्ञान भाषा में कहता हूं। ओम नमो नारायण हरे। तो भक्तों, इसे ध्यान पूर्वक सुनना, और अगर नहीं सुन सकते तो आप इसे अपने मोबाइल में चला करके डेली एक पाठ का जरूर श्रवण करें। तो पहला अध्याय शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण हरे। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा, नहीं तो श्रवण तो जरूर करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी जो संजय कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, वो यहाँ बैठे बैठे ही आपको श्रवण करा देगा। व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला का वर्णन कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा? तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, संजय, मेरी कृपा से तुम्हें यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो ध्यान लगाकर सुने। 7 औक्षणी सेना पांडवों की ओर, 11 औक्षणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यवहित, यानी कि व्यवहित का मतलब है व्याकुल, देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे,
हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी और वीर विराट महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, सेव्य, पराक्रमी, युद्धामन्यु, बलवान, उत्तमोजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण आर्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूं। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना का, जिसके भीष्म रक्षक हैं, अपरिमित बल है और उनकी सेना, जिसके भीम रक्षक हैं, थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चा पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखादि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण जी ने पांचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नाम बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, अनंत विजयी नुकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुधर, काशीराज शिखंडी, दुष्ट धुमन, विराट, अपराजित, सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण जी से कहा कि हे अच्युत्य, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्धतम इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देख और उसने इन दोनों सेनाओं में अपनी ही सब बांधवों को देखकर परम दुख हुआ और दुख में होते हुए उन्होंने वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, यानी कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत और सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातामह, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी चलेगा। मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोग के लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में, पाप द्रोह करने में पाप को नहीं देखते, कुल नाश के दोष को नहीं जानते, वे भी
हमको इस पातक से क्यों दूर नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णशंकर जिन पुरुषों में कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। हे वर्णशंकर बनाने वाले, दोषों में कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना पड़ता है। हाय, हम बड़ा पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में बध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखी होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति सुपनिषिद्धम सुब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय संपन्न। तो दोस्तों मित्रों, ये गीता का प्रथम अध्याय है, जहां अर्जुन ने अपने ही सामने युद्ध के अंदर अपने मित्रों को, दोस्तों को, मामा को, चाचा को, ताई को, भाई को, यानी जितने भी उसके कुल के लोग थे, वो उसके सामने खड़े थे युद्ध करने के लिए। जिसे उन्हें देख करके अर्जुन के मन में यह व्याकुलता पैदा हुई कि इन्हें मारने से मैं जमीन तो पालूंगा, लेकिन जब यही नहीं रहेंगे तो मुझे इस राज्य का क्या लोभ। ये कहते हुए उसने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। अब मैं इस प्रथम अध्याय का आपको महात्म्य सुनाता हूं कि इसके पढ़ने और सुनने से और सुनाने से क्या लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों चलते हैं आगे और इसका महात्म्य भी सुन ही लेते हैं। तो प्रथम अध्याय का महात्म्य बड़े गौर से सुनिएगा कि किस प्रकार से इस अध्याय का हमें फल प्राप्त होता है। तो यहां कहा गया है प्रथम अध्याय में महात्म्य में, एक समय पार्वती जी ने, माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि किस ज्ञान बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं। मृगछाला ओढ़े अंगों में शमशानों की विभूति, भस्म लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं दिखता, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूं और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं है, यानी कि मुझे बाहर के कर्म परेशान नहीं करते उस गीता को ध्यान में रखने से। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हो, उनके श्रवण करने से कोई आज तक कृतार्थ भी हुआ है या सफल भी हुआ है या उसे कोई फल मिला है? ये कहकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा। तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुमको एक पुरानी कथा सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें मीचकर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, यानी कि जो गलत भोजों का उपयोग करते हैं, गलत भोजन का उपयोग करते हैं, मीट मदिरा मांस का उपयोग करते हैं। नींद और आलस उन्हीं लोगों को व्यापता है। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मगन रहता हूं। जैसे 24 अवतार मेरे उसमें जो रूप हैं, वैसे वह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मैं यह अंग है, इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय
मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम रोम छिद्र हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम भी सुनो। सूरभद्र एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह अपनी बकरी को चराने के लिए बाहर ले गया और पेड़ से वृक्ष पे से पत्ते तोड़ते हुए उसे एक सांप ने डस लिया, और सांप के डसने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब मृत्यु होने के बाद उसने एक बैल का जन्म पाया। एक गाय का बछड़ा बनके बाद में उसने एक बैल का जन्म पाया, और उस बछड़े को एक मांगने वाले यानी भिक्षुक ने मोल खरीद लिया। वह उस पर पूरे दिन घूमता फिरता और भिक्षा मांगता, और शाम होते ही वह जो भी उससे भिक्षा मांगता लाने के बाद अपने परिवार के अंदर उसे खाता पीता, उसका आनंद लेता, लेकिन अपने बैल को वो द्वार पे ही बांध देता और उसके आगे सूखा भूसा डाल देता। उसकी थोड़ी सी भी खबर नहीं लेता कि वो ठीक है, बीमार है या स्वस्थ है। काफी दिन हो गए इस प्रकार से उसे मांगते खाते। एक दिन वो बैल भूखा बीमार होकर वहीं द्वार पर गिर पड़ा, और जब वो गिर पड़ा तो उसके प्राण नहीं निकले और वो तड़पना शुरू कर दिया उस बैल ने। नगर के लोग देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं निकले। एक दिन एक स्त्री यानी गणिका आई। उसने अपने मनुष्यों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इस बैल के प्राण नहीं जाते, जबकि बहुत से लोगों ने इसे अपने पुण्य का फल भी दिया है, लेकिन इस बैल के प्राण नहीं निकलते। तब वो गणिका बोली कि अगर मैंने भी कोई पुण्य किया हो तो उसका फल इस बैल को मिले और इस बैल के प्राण छूटे, इसे मुक्ति मिले। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, यानी कि उसकी मुक्ति होने के बाद उस बैल ने अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो माता पिता ने इसको पढ़ाया लिखाया। तब इसके पिछले जन्मों की उसको ध्यान था, यानी कि उसको अपने पिछले जन्मों का ध्यान रहा। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने यानी जिस स्त्री ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके मैं दर्शन अवश्य करूंगा। विप्र चलता चलता उस ढूंढता फिरता उस गणिका के घर पहुंच गया, और वहां जाकर के उसने कहा कि तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती। तुम कौन हो? मेरी तुम्हारी क्या पहचान है? तुम विप्र हो, मैं एक वेश्या हूं। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, और तब मैं बैल की योनि से छूटा था और मैं विप्र के घर जन्म लिया है। मुझे पिछला सब कुछ ध्यान है। तू अपना वह पुण्य बता गणिका, जिससे तेरे पुण्य से मैं आजाद हुआ था। उस पुण्य को मैं सुनना चाहता हूं। वो कौन सा पुण्य था? तब गणिका ने कहा, अपने जाने यानी कि अपने होश आवास में मैंने तो ऐसा कोई पुण्य किया नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मेरे घर पर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे नियमित दिया था, यानी कि जो मैं उस तोता पढ़ता था वो मैंने सुना था, उसे सुनने का जो मुझे फल प्राप्त हुआ था वही मैंने तुझे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मेरे गुरुजी से कहा, मुझको तुमसे मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरु ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा, यानी कि सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ एक दिन, यानी कि सुआ का मतलब ही तोता होता है, सुआ। तब मैं सुआ हुआ और एक दिन फंदक यानी कि एक जो फंसिए होते हैं, जो चिड़ियों को पकड़ते हैं, जाल में फांसते हैं,
वो फंदक मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। यह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर पड़े। उनको धन प्राप्त न हुआ तो उन्होंने पिंजड़ा ही उठा ले गए। चोर चल दिए। उन चोरों की ये गणिका जो थी, ये एक मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे नियमित दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करे और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करे या उसे सुने तो उसकी मुक्ति अवश्य होती है, उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। तो मित्रों, ये प्रथम अध्याय था गीता का। अभी 18-17 अध्याय बकाया हैं, जिसमें मैं आपको डेली एक अध्याय आपको मैं महात्म्य के पढ़ करके सुनाऊंगा। अगर इस बीच आपको मेरा अध्याय और गीता का ज्ञान आपको अच्छा लगे तो कमेंट में छोटा सा प्यारा सा ओम नमो नारायण श्री हरि नारायण लिख करके आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से अपने मित्रों दोस्तों में भी इसको शेयर करके आप धन्य के पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार। अब हम कल इसका दूसरा अध्याय आपको सुनाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए ओम नमो नारायण हरे, ओम नमो नारायण। जय हो प्रभु श्री हरि नारायण शंभु काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव।